2 घंटे हो गए। तीसरे घंटे में प्रभुपाद को कुछ आवाजें आनी शुरू हुई चारों तरफ, क्योंकि लोग तो काफी थे। कोई घूम रहा था, कोई अपनी वायलिन बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था। वहां पे फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर रहता है। प्रभुपाद अकेले बेचारे बैठे थे, अपनी करतार बजा के अपने भगवान का नाम ले रहे थे। तो प्रभुपाद ने मतलब सुनाई दिया, कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। तो प्रभुपाद ने जब आंखें खोली तो बहुत सारे युवक युवतियां, लड़के और लड़कियां प्रभुपाद के चारों तरफ थे और डांस कर रहे थे। समझ रहे हैं? यानी कि उनको इतना अच्छा लगा, जैसे प्रभु जी ने बताया, क्या नाम बताया हमने, सुभाष प्रभु जी ने बताया और माता जी ने बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है, ये ऑर्डिनरी ध्वनि नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है, ट्रांसीडेंटल साउंड है। जो भी व्यक्ति इसको श्रद्धा से और प्रेम से करेगा उसको निश्चित रूप से, क्योंकि इस दिव्य ध्वनि में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान एब्सोल्यूट है, परम है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, ये सब दिव्य होते हैं। क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। तो भगवान के नाम में और भगवान में स्वयं कोई भी अंतर नहीं है। जब हम बोलते हैं और इस ध्वनि को सुनते हैं तो श्री कृष्ण कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं? आपने अनुभव किया होगा कि जब हम बोलते हैं और उस ध्वनि पे मेडिटेट करते हैं, सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में, आप इसको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, जितना मर्जी जपते रहो, आप थकोगे नहीं। आज हमारे भक्तों ने नीचे बैठ के 64 माला का जप किया था। 70-80 भक्तों ने लगभग 64 माला का जप किया। 64 माला का जप करने में कम से कम 8-9 घंटे लगते हैं। 8-9 घंटे तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करते रहे। उसके बाद जो है, अभी भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हुए हैं, संकीर्तन के लिए गए हुए हैं। सुबह 4 बजे से सेंटर पे थे, जब किया, अभी संकीर्तन निकालने गए हुए हैं और रात को भी अपनी रीडिंग करेंगे, उसके बाद सोएंगे। इतनी एनर्जी कहां से आती है? हरि नाम से। तो आप सब जो है इस हरि नाम को, आप सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी अवश्य होगी। किस किस के जीवन में परेशानी नहीं है? हाथ उठाएं। सबके जीवन में परेशानी है ना? किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, किसी के लिए अमीरी जो है नुकसानदायक है, कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई रोजगार से जूझ रहा है, कोई बच्चों से जूझ रहा है, कोई पति से जूझ रहा है, कोई पत्नी से जूझ रहा है, कोई परिवार से, कुछ ना कुछ समस्या। आप लोग जब आपको लगे कि आपके जीवन में परेशानी इतनी है कि अब कोई सहारा नहीं है, आंख बंद करो, भगवान को पुकारो। कैसे पुकारना है? जैसे एक बच्चा रो रो के अपनी माँ को पुकारता है। आपने देखा है बच्चे को पुकारते हुए? बच्चा माँ को वैसे ही पुकारता रहता है, लेकिन तब जो है रो के नहीं पुकारता, उल्टी सीधी, और माँ भी समझ जाती है कि ये ना बहानेबाजी कर रहा है। लेकिन जब बच्चा कष्ट में होता है और अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को अटेंड करेगी। तो यदि हम पूरे हृदय के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मैं थक चुका हूं समस्याओं से,
आप ही कोई रास्ता निकालोगे, तब भगवान निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। केवल आपको आंख बंद करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और उसको सुनना है, और असहाय अवस्था में, समझे, असहाय अवस्था में, टेस्ट करने के लिए नहीं। देखो मैं अब आंख बंद करके करूंगा, भगवान देखो आते हैं नहीं आते। भगवान हमारे नौकर नहीं है, हमारे परम हितैषी हैं। हम अपना हित चाहेंगे तो भगवान हमारा हित करेंगे, हम अपना हित चाहते ही नहीं है। भगवान कहते हैं ठीक है, तू अपने काम में, मैं अपने धाम में, अपने काम में लगा रहे, मैं अपने बैठे हूं। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, अगर तू मेरे नाम में लगा रहेगा, मुझे पुकारेगा, तो मैं फिर तेरे हर काम में हाथ डालूंगा। जब द्रौपदी बिल्कुल असहाय अवस्था में हो गई थी, तब भगवान को पुकारा उसने। उससे पहले क्या हुआ था कि द्रौपदी ने भीष्म पितामह को पुकारा, धृतराष्ट्र को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा, कोई नहीं हेल्प कर सका। तो क्या था, एक हाथ से साड़ी पकड़े हुई थी, दूसरे हाथ को ऊपर उठा, यानी कि अभी पूर्ण शरणागत नहीं हुई है। लेकिन जब लगा कि कोई भी सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया, दोनों हाथ ऊपर किए और क्या बोला, हे गोविंद गोविंद, हे गोविंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोले तो आप लोग भी जो है इसको आजमा सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, इसमें कोई पैसा लगेगा? बताओ, कोई पैसा खर्च होगा? कोई उपाय नहीं करना आपको कि बाबा ने कहा है कि चलो ये आज मंगल का दिन है, रात में जो है 50 किलो चने जो है उबाल के और उसको खिलाने हैं, आज ये उपचार करना है। कुछ नहीं करना है। जहां पर हो, अपने घर में बैठे हो, घर में बैठ के कर लो। ऑफिस में जा रहे हो, रास्ते में करो, कहीं भी हो। सबके पास समय है भगवान का नाम लेने का, या कोई इतना बिजी है कि नहीं प्रभु जी बिल्कुल समय ही नहीं है? बताइए, कोई है ऐसा? सबके पास समय है ना? जीभ सबके पास है, किस किस के पास जीभ नहीं है? बताओ, हाथ उठाओ। सबके पास है, सबके पास है। तो जीभ है, समय है, फिर देरी क्या है? क्या है देरी? बताओ। मेरा मन मुझे नहीं लगता है ना। अरे ये कोई उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी कमाने की उम्र है, खाने की उम्र है, ये भक्ति करते हैं जरा जरा बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है। पढ़ाई भी करो, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन किसके लिए पढ़ाई करो? श्री कृष्ण के लिए। पढ़ाई करके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करो, कथाएं पढ़ो भगवान की, सुनो कथाएं भगवान की, और फिर उनका प्रचार करो। काम करना है भगवान के लिए करो। जो आपको आमदनी होती है उसे कृष्ण भक्ति में लगाओ। आप देखो आपका काम बढ़िया चलेगा। प्रभुपाद ने कहा था कि मैंने तो कुछ बच्चे छोड़े थे। प्रभुपाद शादीशुदा थे, पत्नी को छोड़ा, 4-5 शायद बच्चे थे। उन सबको छोड़कर प्रभुपाद प्रचार करने चले गए, संन्यास ले लिया। प्रभुपाद कहते हैं मैंने कुछ बच्चे छोड़े थे और भगवान ने मुझे कितने सारे बच्चे दे दिए।
जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार है। हो सकता है जो हमारे खून से संबंधित बच्चे हैं वो हमारा गला काटने को तैयार रहते हैं कि कब जाएगा और कब मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन प्रभुपाद के शिष्य ऐसे थे कि प्रभुपाद के लिए जान देने को तैयार रहते, क्योंकि संबंध किसका था? प्रेम का संबंध था। जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान और जीवात्मा के बीच में प्रेम के संबंध को स्थापित करता है। तो जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत अनुकूल परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है, आपके जीवन से टेंशन दूर जा चुकी है, क्योंकि जहां कृष्ण वहां नहीं माया, जहां सूर्य है वहां अंधकार रहेगा। बताइए, जहां सूर्य होगा वहां डार्कनेस होगी। तो कहते हैं कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण वहां नहीं माया रहता। कि कृष्ण जो है सूर्य के समान है और माया किसके समान है? अंधकार के समान। जहां कृष्ण होंगे वहां नहीं माया अंधकार। जहां पे कृष्ण होंगे वहां पे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सच्चिदानंद। सत्य मतलब शाश्वत, चित मतलब आनंद, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद मतलब ब्लिसफुल, हमेशा। तो आनंद चाहिए तो किससे जुड़ना होगा? भगवान श्री कृष्ण से। अगर जीवन में रस चाहिए तो किससे जुड़ना होगा? रसराज श्री कृष्ण से। भगवान का एक नाम है रसराज, उस समस्त रसों के राजा हैं। हम जो है उल्टे सीधे रसों का पान करने में लगे रहते हैं। जब प्रभुपाद गए वहां पर तो हिप्पी तमाम तरह के नशे करते थे, LSD इंजेक्शन लेते थे टू स्टे हाई फॉरएवर। प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड स्टे हाई फॉरएवर। समझे? भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमेशा आनंद में रहो। ठीक है? तो कितने भक्त जो आनंद में चाहते हैं रहना, तो क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, रसराज श्री कृष्ण की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं तो फिर जो है आरती करते हैं और फिर उसके बाद आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था। ठीक है? हरे कृष्ण।